हेलो गाइस, आई एम रिक्की एंड यूर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स में हम लोग इसके पहले हीट को समझे थे कि हीट क्या है, उष्मा क्या होती है। इस चीज़ को बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोगों ने अगली वीडियो में समझा है। तो आज जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करते हैं उष्मा के मात्रक, यूनिट्स ऑफ हीट। उष्मा के मात्रक क्या है और बाकी जो फिजिकल फिनोमिना है, जो फिजिक्स की जो फिनोमिना है उसमें हम लोगों ने बहुत चीज़ देखा कि मतलब यूनिट्स जो होता है, जो चैप्टर शुरू करते हैं उसके साथ ही उसकी यूनिट्स होती है। डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम, तो डेंसिटी पढ़ते हैं, साथ में यूनिट्स की थोड़ी मोटी चर्चा होती है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन ये हीट है, हीट कर देगा। इसमें क्या बहुत ही ज़्यादा इसका उष्मा के इसका जो स्पेशल एक वीडियो यूनिट्स पर पढ़ानी पड़ती है बच्चों को, ताकि इसके यूनिट्स के बारे में फुल नॉलेज हो जाए और ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे रहते भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उष्मा के मात्रक, उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। उष्मा का सबसे पहले किसी भी अगर यदि भौतिक फिजिक्स की फिनोमिना की बात करें तो सबसे पहले उसके एसआई यूनिट को जानते हैं। तो उष्मा का एसआई यूनिट क्या होता है? वो होता है जूल, है ना, जूल। उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। लेकिन उष्मा का और भी मात्रक होता है। उष्मा की व्यवहारिक मात्रक को हम लोग अलग रूप में कैलोरी भी बोलते हैं, लेकिन एसआई मात्रक को जूल भी बोलते हैं। अगर आप देखिए एक छोटा कोई भी आप ऐसे अगर बोलचाल में यूज कीजिएगा उष्मा का मात्रक, तो मैक्सिमम कैलोरी भी सुनने में आता है, लेकिन जो एसआई मात्रक है वो जूल है, ठीक है। अब देखिए, अब कैलोरी से संबंधित बातें समझते हैं कि अब अगर जूल है तो कैलोरी क्या है? कैलोरी किसको बोलते हैं? उष्मा के आप समझें कि ग्राफ में कैलोरी की बहुत ही बड़ी भूमिका है और बहुत ही ज्यादा यूज होता है। तो इसलिए हमको आज जानना है कि कैलोरी किसे कहते हैं या कैलोरी क्या है। तो कैलोरी होता है कि अगर जल है ना, 1 ग्राम जल का ताप, 1 ग्राम जल का ताप जो है 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए उष्मा की मात्रा को कैलोरी बोलते हैं। अगर 1 ग्राम जल है और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सी बढ़ाना पड़े तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो उसके लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है वह उष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? कैलोरी कहलाती है। क्या कहलाती है? कैलोरी कहलाती है। 1 ग्राम जल का ताप अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे, है ना, जल का टेम्परेचर कुछ है, लेकिन अगर उसको हम 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करेंगे उसके टेम्परेचर को, तो वह 1 डिग्री ताप को बढ़ाने के लिए जो हमको अतिरिक्त उष्मा देनी पड़ेगी वह क्या कहलाएगी? उस उष्मा की मात्रा को हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कैलोरी। तो कितना बेहतरीन चीज है, इस बात को समझिए कि जल 1 ग्राम जल का टेम्परेचर, 1 ग्राम जो जल की मात्रा है उसके तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो उष्मा की आवश्यकता पड़ती है, 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने के लिए जो उष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैलोरी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कैलोरी बोलते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पर भी जल 1 ग्राम जल है ना, 1 ग्राम जल है और यह मान लीजिए 1 ग्राम जल, यह मान लीजिए कि हम कहते हैं कि 14 डिग्री सेल्सियस या कुछ भी कि इतना पर मान लीजिए यह जो है हीट हो रहा है। अब हम इस 1 ग्राम जल का टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज करेंगे, अर्थात जब इसको 14 डिग्री से 15 डिग्री लाएंगे तो यह 14 डिग्री से 15 डिग्री लाने में हमको कुछ अतिरिक्त उष्मा, अतिरिक्त हीट उसमें देना पड़ेगा, तब ना इसका 14 से 15 होगा। और यह 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हम एक्स्ट्रा उष्मा देंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? उस उष्मा की मात्रा को हम लोग कैलोरी कहेंगे, है ना। 1 ग्राम जल की 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग कैलोरी कहते हैं। चलिए, कैलोरी का काम खत्म हो गया। यही आपको समझ के ध्यान में रखना है कि कैलोरी क्या है। अब है अंतरराष्ट्रीय कैलोरी क्या है? इंटरनेशनल कैलोरी। यह तो कैलोरी की बात हुई, अब बात हो रही है अंतरराष्ट्रीय कैलोरी की, अर्थात इंटरनेशनल कैलोरी की। तो इंटरनेशनल कैलोरी क्या होती है इसको समझेंगे। इसमें है कि जल का टेम्परेचर, है ना, 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक, है ना, 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में जितनी उष्मा की आवश्यकता होगी उसे हम लोग 1 कैलोरी कहते हैं, उसे हम लोग 1 कैलोरी कहेंगे। क्या बोला? यह तो कैलोरी में आपने क्या देखा कि जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो उष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है उसको हम लोग कैलोरी बोलते हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय कैलोरी क्या है? अंतरराष्ट्रीय कैलोरी किसको बोलते हैं? इंटरनेशनल कैलोरी क्या है? तो जल का ताप 14.5 से, यह जो है स्पेसिफिक टेम्परेचर 14.5 से 15.5 के लिए ही है, लेकिन कैलोरी किसी भी टेम्परेचर के लिए है। तो
यदि जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक हम बढ़ा दें तो 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक आने में जो अतिरिक्त उष्मा की आवश्यकता होगी, जो उष्मा की आवश्यकता होगी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 14.5 15.5 के लिए, उस उष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? 1 कैलोरी कहते हैं। तो यह हो गया अंतरराष्ट्रीय कैलोरी, इंटरनेशनल कैलोरी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगली बात होती है ब्रिटिश थर्मल यूनिट की, है ना। B फॉर ब्रिटिश, TH फॉर थर्मल, U फॉर यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसमें एक बात याद रखिएगा मित्र, कभी कभी कोई ऐसे लिख देते हैं BTHU, ये सरासर गलत है। यह ब्रिटिश थर्मल यूनिट नहीं है। यह जो H है यह इसमें हमेशा ही स्मॉल होनी चाहिए, ये स्मॉल होती है। जैसे बियर्ड लिखते हैं, ये आप लिख दीजिएगा बियर्ड, यह क्या हो जाएगा? यह बेड हो जाएगा, यह गलत हो जाएगी। यह होता है BE और D। तो जिस प्रकार यह बियर्ड में होता है उसी प्रकार यहाँ भी यह T के साथ जो H होती है हमेशा स्मॉल ही होती है। तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट, अब यह क्या है इसको भी हम लोग समझेंगे कि 1 पाउंड जल का ताप, है ना, 1 पाउंड जल का टेम्परेचर 1 डिग्री F बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। अब देखिए 1 पाउंड जल का ताप, है ना, 1 पाउंड जल है और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने पर, सब में क्या कर रहे हैं, चाहे कैलोरी की बात हो, इंटरनेशनल कैलोरी की बात हो या फिर ब्रिटिश थर्मल यूनिट की बात हो, तीनों में हम क्या कर रहे हैं, कुछ टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं और उसको बढ़ाने में जो हमको उष्मा लग रहा है उसको हम लोग वही कह दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ब्रिटिश थर्मल यूनिट में क्या कहा हमने, 1 पाउंड जल का ताप, है ना, 1 पाउंड जो जल का टेम्परेचर है उसको 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए, है ना, जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए जो उष्मा की आवश्यकता होती है उसको हम लोग 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। तो अब आपको बात समझ में आ गई कि 1 पाउंड, है ना, जल की मात्रा बदल रही है और इसका टेम्परेचर बदल रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ 1 ग्राम जल था, यहाँ जल का ताप जो है ना 14.5 से 15.5, सिर्फ यहाँ जल की कोई मात्रा नहीं कही गई। यहाँ 1 पाउंड जल का ताप कर दिया गया 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए, जो उष्मा की आवश्यकता होगी उसको क्या बोलेंगे? 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहेंगे। तो 1 पाउंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए जो उष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं ताप। अगला पॉइंट है कि टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर किसे कहते हैं? तो टेम्परेचर वह भौतिक राशि है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा को निश्चित करता है ना। ताप वह भौतिक राशि है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में टेम्परेचर की दिशा को निश्चित करता है ना। टेम्परेचर के डायरेक्शन को जो एकदम सर्टेन बताता है, डायरेक्शन को निश्चित करता है, वह क्या कहलाती है? टेम्परेचर कहलाती है, ताप कहलाती है। तो ताप वह भौतिक राशि है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा को निश्चित करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ताप बोलते हैं। यह बात ध्यान रखिए, ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह का क्या अर्थ हुआ? ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा को निश्चित करता है, इसका अर्थ क्या हुआ कि ताप जो है वह ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह, अर्थात ऊष्मीय ऊर्जा जो है उसकी प्रवाह किस तरफ होगी, किस दिशा में होगी, ऊष्मीय ऊर्जा की प्रवाह किस दिशा में होगी, या हीट एनर्जी जो है उसका प्रवाह किस तरफ होगा, यह कौन निश्चित करता है? तो यह निश्चित करता है ताप। यह कौन निश्चित करता है? टेम्परेचर निश्चित करता है। अब हमने कल इसके पहले वीडियो में हीट को समझाते हुए मैंने कहा था कि जब दो वस्तु की टेम्परेचर अलग अलग हो तो जो बड़ी वस्तु जिस वस्तु में टेम्परेचर ज़्यादा है उससे छोटी वस्तु में तब तक टेम्परेचर ट्रांसफर होती रहेगी जब तक कि दोनों में इक्वल टेम्परेचर ना हो जाए। दोनों में अगर इक्वल टेम्परेचर हो जाएगी तो वहां पर टेम्परेचर का जो है गमन फ्लो बंद हो जाएगा, दोनों 50-50 पर हो जाएगा। ऐसा हमने कहा था। वही चीज़ है कि उसी में जो एक जगह से जो दूसरी जगह स्थानांतरित हो रहा है वह ताप के कारण हो रहा है ना। तो ताप वह भौतिक राशि है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा को निश्चित करता है। इस सेंटेंस को याद रखिएगा, आपको समझने में आसानी होगी। देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न में क्या होता है, अगर आपकी जो आप समझ रहे हैं, अगर चीज आपकी समझ प्रगाढ़ हो गई, समझ अगर अच्छी तरह से हो गई तो फिर आप कहीं नहीं फंसेंगे। लेकिन अगर आप चीज़ों को समझे नहीं हैं तो कोई भी आपको कहीं भी फंसा सकता है। इसलिए बात को समझिए, ये जो है ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा, अगर इसको याद करते हैं तो ताप का कोई मतलब नहीं होता और कोई आपको फंसा भी नहीं सकता है। ऊष्मीय ऊर्जा के, इसमें यही दे देगा, ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा को निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि तय करती है? ताप, दाब, घनत्व, फलाना ढिमका, क्या मारना है? क्या कौन करेगा? ताप। तो ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा कौन निश्चित करती है?
ताप करती है, उसमें ऊर्जा के प्रवाह की दिशा को कौन सी भौतिक राशि जो है निर्दिष्ट करती है, तो वह ताप करती है। आगे बढ़ते हैं। या फिर ताप का डिफिनेशन दूसरे रूप में यह भी हो सकता है कि जिस कारण से ऊर्जा स्थानांतरण होती है, जिस कारण से ऊर्जा स्थानांतरण होती है उसको भी हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। अर्थात बिना टेम्परेचर के ऊर्जा स्थानांतरित नहीं हो सकती है ना, या जिस कारण से ऊर्जा स्थानांतरित होती है, ऊर्जा का स्थानांतरण, उष्मा का स्थानांतरण एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जिस कारण से होता है उस कारण को ताप कहते हैं। उस फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ताप कहते हैं। उसी को हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। जिससे उष्मा का प्रवाह जो है, उष्मा का स्थानांतरण होता है, उसको ताप कहते हैं। ताप भी समझ लिए। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में कुछ चीजें हैं जो कि उष्मा के मात्रक को जानने के बाद आप इसको अच्छे समझ सकते हैं। देखिए क्या है, विभिन्न मात्रकों में संबंध, यहाँ यूनिट दी गई है और उसमें क्या क्या उसका संबंध है, इसको समझेंगे। सबसे पहला है 1 BTHU, अर्थात 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट। 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट में कितना कैलोरी होता है, 252 कैलोरी, 252 कैलोरी, है ना। 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट में कितनी कैलोरी होती है, 252 कैलोरी। अभी तुरंत इसी वक्त इसको याद कर लेना है। 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट में कितना कैलोरी होता है, 252 कैलोरी। 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट में कितना कैलोरी होता है, 252 कैलोरी। 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट में कितनी कैलोरी होती है, तो 252 कैलोरी। ठीक है, अगला देखते हैं। 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, तो 4.186 जूल। 1 कैलोरी में 4.186 जूल, 1 कैलोरी में 4.186 जूल। लेकिन शॉर्ट में इसको हम लोग, ये जो 4.18 है, इसको 4.2 जूल भी कहते हैं। कहीं कहीं पर आपको यहां मिलेगा 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। अब आपने पढ़ा है 4.186 और कहीं मिल गया 4.2, तो अब आप कहेंगे कि हाँ तो 4.186 हम जानते थे। तो ये बात जानिए कि ये 4.186 बोलिए या फिर 4.2 बोलिए। देखिए एक चीज है, जब थर्ड डिजिट 5 से ज्यादा हो जाती है तो हम लोग इसकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं, इसके बीच वाले का। ये 5 से ज्यादा हो जाता है 6, इसलिए 4.2 जूल हो जाती है। तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल भी याद रख सकते हैं। 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है। और आगे 1 किलो कैलोरी, है ना, 1 किलो कैलोरी बराबर 4186 है ना, 4186 4186 जूल। 1 किलो कैलोरी में 4186 जूल। इस बात को समझिए मित्र, क्या अगर यदि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 जूल है ना, 4.186 जूल है, और इसको अगर 1 कैलोरी को हम 1 किलो कैलोरी कर दें, है ना, 1 किलो कैलोरी कर दी जाए, तो यहां पर क्या हो रहा है, यह एक कैलोरी से 1 किलो कैलोरी होना, इसका मतलब यह 1000 गुना बढ़ जाता है। तो यहां भी आप 4.186 को 1000 से गुना होगा और इतना ही जूल होगा। और इसको आप या तो लिख सकते हैं 4.186 इंटू 10⁻³ जूल, यह भी आपका आंसर सही है। या फिर कोई इसको डायरेक्ट पूरा सॉल्व करके 4.186 पर जब 30 होगा तो यहाँ पर 30 डालेंगे, दशमलव के 3 अंक के बाद ये दशमलव उड़ जाएगी, यहाँ आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 4186 जूल। इसको हम लोग 4186 जूल भी कहेंगे। तो यह याद रखिए, 1 किलो कैलोरी में कितना जूल होता है, 4.186 जूल। 1 किलो कैलोरी में 4186 जूल। 1 किलो कैलोरी में 4186 जूल, या फिर आप कह लें 4.186 इंटू 10⁻³ जूल। दोनों एक ही बात है, 4.86 इंटू 10⁻³ जूल यह भी बोल सकते हैं, या फिर 4186 भी बोल सकते हैं, दोनों तो एक ही चीज है। यहाँ 10 से सिर्फ यहाँ जो 10⁻³ है इससे मल्टीप्लाई होकर के ये रिजल्ट आया, और यहाँ आप मल्टीप्लाई फॉर्म में ही बोल रहे हैं। अब देखिए 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी, यह तो जान ही रहे हैं। एक किलो कैलोरी में कितना होता है, 1000 कैलोरी होता है। तो वही ना, हम 1 कैलोरी बराबर इतना, तो 1000 गुना हो जाएगा, इतना कैलोरी बराबर इतना जूल। तो अब यहाँ पर 4 चीज था। 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट में कितने कैलोरी होते हैं, 252 कैलोरी। 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, 4.186 जूल। 1 किलो कैलोरी में कितना जूल होता है, 4186 जूल। और 1 किलो कैलोरी में कितना कैलोरी होता है, 1000 कैलोरी।
तो यह आपको याद रखना चाहिए, कहीं भी ऑब्जेक्टिव के रूप में एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से रख लीजिएगा, ठीक है। तो मित्र, अब हमको लगता है कि ऊष्मा के मात्रक को हम लोगों ने अच्छी तरह से देखा, और अगली वीडियो जो इसके बाद आएगी वह तापमापन आएगी, है ना, तापमापन पर, तापमापन या फिर इसको टेम्परेचर मेजरमेंट, है ना, इसको टेम्परेचर मेजरमेंट भी बोल सकते हैं, या मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो अगली वीडियो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ही बनेगी, तापमापन ही, उसी पर ही हम लोग आगे बात करेंगे, और जो भी टॉपिक होगी उसको हम लोग आगे देखेंगे। आपकी सहूलियत के लिए हमने इसको फिजिक्स, जो भौतिक विज्ञान है, निर्मला निर्वाण क्लासेस की प्लेलिस्ट में रखा है। वहां पर एक रूप से आप पढ़ने के लिए काउंटिंग वाइज डाल दी गई है। आप वहां आए और फिजिक्स की अच्छे से जो भी चीज़ें आपको दिक्कत होती है वहां से उठाएं और एग्जाम में आप पास करें। हमारा शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।